हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको विदित है कि समर दस्तक में हम लगातार आज 2 अक्टूबर को जो समरों का दीक्षा भूमि पर नागपुर मेला लगने जा रहा है उसमें आज चर्चा कर रहे हैं विस्तृत रूप से सभी साथियों से। तमाम गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। इसी क्रम में हमारे बीच में गेस्ट उपस्थित हैं, आर के बोस सर दिल्ली से हैं। तो मैं चाहूंगा कि आर के बोस सर अपना परिचय आप स्वयं दें। जी सर, सभी को संगम नमामि। मैं समर आर के बहुत दिल्ली से। जी। आगे बहुत सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो 2 अक्टूबर समर धम्म दीक्षा भूमि का जो पूरा कार्यक्रम में मेला लगता है बेसिकली क्या है, वो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। तो ये जो धम्म दीक्षा भूमि पर जो मेला लग रहा है, ये 14 अक्टूबर को लगता है। हर साल लगता है। लेकिन इस बार का जो खास है वो खास इसलिए है कि ये समर संघ ने ये इस बात को ठाना है कि वहाँ समर लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंच करके जो दीक्षा भूमि है उसका भी समर दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाए और इसको महाकुंभ के रूप में लोग देखें। ये सर समर संघ ने आखिर क्यों ऐसा तय करा कि ये समर भूमि के नाम से जाना जाए, क्या है इसके पीछे लॉजिक? इसकी जो स्ट्रेटजी है सर, हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन पे भी और लोगों का ही एक प्रकार से कब्जा हो रखा है। और उन कब्जे करने के बाद वो लोग उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इसके बारे में तो जानकारी नहीं कि इस पे है या नहीं, पर इसीलिए संघ ने समर संघ ने ये देख लिया कि अब हम हर जितने भी तीर्थ स्थल होंगे हमारे, उन सबको हम समर के नाम से ही पुकारेंगे, ताकि वो समरों के ही रहें हमेशा, आगे तक फ्यूचर में भी। जी सर, ये समड़ों के स्थल रहेंगे, आप समड़ों को स्थापित करना चाहते हैं तो सर समड़ों के बारे में बताइए कि समड़ कौन है, ये समड़ कौन लोग आते हैं इसमें सर? समण वैसे तो जितने भी पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं, जो SC ST OBC कन्वर्ट माइनॉरिटीज के लोग होते हैं, वो सारे ही समण होते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए। और इसमें मेले में भी वही लोग आते हैं, दूसरे लोग नहीं आते। इसमें कोई गलती से एकाध दुक्का आ जाए वो अलग बात है। जी। क्या जो मेला जो लगता है वो खाली समणों में क्या अम्बेडकर को मानने वाले और बुद्ध को मानने वाले ही जाते हैं या नहीं, उसके अतिरिक्त इसमें भी लोग जाते हैं? इसमें चाहे वो अम्बेडकर के अनुयायी हों, बुद्ध के हों, गार्गे के हों, पेरियार के हों, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जितने भी 4200 मत वाले हैं, उनके सभी हैं, वो सभी समण हैं और वो सभी लोग आते हैं। आर के बोस सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप समर संघ में काफी एक्टिव होकर काम करते हैं, तो ये समर संघ का बेसिकली पूरा प्रोग्राम है क्या वहां पर? मिनट टू मिनट्स का थोड़ा सा वो थोड़ा दर्शकों को बताइए। वहां पर जो प्रोग्राम होगा इस बार का, वो ये होगा कि जितने लोग वहां आ रहे हैं इस बार, चाहे 15 लाख है या 20 लाख है, उनको ये एक नया इस बार महसूस होगा कि ये, क्योंकि महसूस इसलिए होगा नया कि वहाँ जो समर का जो इतिहास होगा, समर का जो साहित्य होगा, समर के कैलेंडर होंगे, समर के बैज होंगे, समर की कैप होगी, समर की T-शर्ट होंगी, ये जब वहाँ देखी जाएगी तो चारों तरफ समर ही समर दिखाई देगा। और वो इस बार की पहली बार हो रहा है ऐसा कि वहाँ पर समर लोगों का समर साहित्य दिखाई दे। जी सर, आखिर समर संघ का ये सब करने के पीछे क्या उद्देश्य है सर? ये उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे देश के जो समण लोग हैं उनको जानकारी नहीं है कि हम समण हैं। जब वो ये चीज देखेंगे कि हम समण हैं, उनको जब हमारा मैं समण हूँ ग्रंथ जब वहाँ बांटा जाएगा, कम से कम 1 लाख से ज्यादा के ग्रंथ वहाँ बांटे जाएंगे, तो उनके जब हाथ में जाएगा, वो घर पर जाके वो देखेंगे, उनके बच्चे देखेंगे, परिवार में सभी लोग देखेंगे, तब वो समझ पाएंगे कि हाँ, इसका मतलब ये है कि हम सब समण हैं। आगे वो सर, जैसे आपने बताया कि 1 लाख समरगंथ वितरण करने का टारगेट है, टी शर्ट वितरण करने का वहाँ समर संघ का टारगेट है, लेकिन हमने जहाँ तक सुना है तो समर संघ तो चंदा तो लेता नहीं। तो फिर आप 1 लाख समरगंथ का वितरण और टी शर्टों का वितरण आखिर किस प्रकार करेंगे, व्यवस्था कैसे करेंगे इसकी? सर, समर संघ बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि समर संघ चंदा किसी से नहीं लेता है। लेकिन जो आपने देखा होगा बुद्धिज्म में दान पारमिताएं होती हैं, 10 पारमिताएं। वो दान पारमिताओं के अनुसार यहाँ भी लोग दान करते हैं। दान पुस्तकों का दान करते हैं, कोई T-शर्टों का दान करता है, कोई किसी चीज का दान करता है। दान के रूप में जो चीज वहां आ रही है वही चीज वहां वितरित की जाएगी। संघ दान, जिसे हम यहाँ संघ दान कहते हैं। सर
अगर ये बताइए सर कि बेसिकली ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज जो समर संघ आपका कर रहा है, तो ये समर संघ को बेसिकली कौन डायरेक्शन देता है? समर संघ को कोई एक व्यक्ति डायरेक्शन नहीं देता, ना कभी दिया ना कभी देगा, और ना अब दे रहा है। समर संघ के अंदर जितने सब समर हैं, वही डायरेक्शन, समर संघ ही सब समर संघ को डायरेक्शन देता है। समर संघ की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो क्या बाबा साहब से प्रेरित है या बुद्ध बाबा से साहब से प्रेरित भी प्रेरित है, बुद्ध से भी प्रेरित है, हमारे जितने महापुरुष हैं सबसे प्रेरित है। क्योंकि सभी हमारे महापुरुष जो थे वो समता में रहने वाले थे, समानवाद समतावादी थे, समान विचारधारा के थे। और समर संघ वही बता रहा है कि आप सब समतावादी रहे हो और समान विचारधारा के रहे हो। सर? जैसे कि हम अब तक सुनते आए हैं कि जैसे मूल निवासी, बहुजन, अब ये समण सुन रहे हैं, तो क्या ये बहुजन मूल निवासी से इससे क्या अलग है क्या ये समण? ये आपने सही कहा कि शुरू में हमको बहुजन कहा गया, फिर मूल निवासी भी कहा गया, कहीं कभी अर्जक भी कहा गया, दलित भी कहा गया। ये ज्यादा चला नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक विघटन से रहते थे। समतावादी शब्द नहीं आ रहा था, ये समानता की बात नहीं आ रही थी इनमें। तो बहुजन का मतलब अगर देखा जाए तो संख्यावाचक हो जाता है। मूल निवासी का मतलब देखा जाए तो कि भाई जो मूल निवासी, ये तो सही है कि वहाँ के मूल जो पैदा वहाँ के निवासी है खुद, वो मूल निवासी होते हैं, पर वो चला नहीं। लेकिन समता, ये समर शब्द जो आया, क्योंकि हम लोगों को अब तक, चाहे मूल निवासी रहे या हम बहुजन रहे, उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी आखिर पहचान असली है क्या, हम है क्या। ऐसा कोई एक शब्द नहीं आया हमारे सामने जिसकी वजह से हम ये कह सके कि भाई हम एक हैं। और वो शब्द समर संघ ने बताया कि आपकी जो पहचान है, आपकी जो कल्चर है, आपकी जो सभ्यता है, वो समर थी जी। और है और हमेशा रहेगी। लेकिन जानकारी नहीं थी, इसलिए अब तक हम दूर रहे। अब समर संघ आया, समर संघ ने बताया, और हमने जाना कि हमारी पहचान तो भाई समर है, हमारी सभ्यता समर है, हमारी कल्चर सारी समर है। तो इसलिए इस चीज से लोगों को जानकारी मिली, और लोग अब इसके अंदर समर्थन के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं और जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब आपका मतलब यह है कि ये बेसिकली बहुजन कहिए या आप क्या कहते हैं मूल्यवासी कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन इसकी बेसिक जो मूल पहचान थी वो समण थी, जो प्राचीन पहचान थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी जो बेसिक पहचान, मूल पहचान, जो एक पहचान होती है, जो एक शब्द होता है, वो समर थी। अगर ये चीज, समर शब्द को हमारे जो संगठन बने हुए हैं इतने सारे 29 लाख से ज्यादा, अगर उन्होंने ये चीज को पहले से जान लिया होता, तो आज हम ये सारे संघ की, समर संघ की जरूरत नहीं पड़ती। समर्थन की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो संगठन है, उन्होंने अपने आप में, यानी कि वो प्रधान सेक्रेटरी के पद के अहंकार में इतने चूर रहे कि अब उन्होंने समाज के प्रति ये नहीं देखा कि भाई हमें ऐसा है कोई चीज लाए जिससे समानता आए, जिसको हर आदमी कह सके कि हाँ हम एक हैं। क्योंकि ठीक है। संगठनों में एकता नहीं आती, वहां तो पद प्रतिष्ठा, मंचमाला, जाति अभ्यास, चंदा, ये चीजें सारी होती हैं। जी जी। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हमारा इसका, ये चीजें होती हैं। लेकिन संघ के अंदर ये सब बैन, संघ में ऐसा नहीं होता सर। ठीक है आगे वो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और भी साथी हैं, हम उनको भी लेंगे, समय हमारा लिमिटेड है, तो आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस तरह बने रहिए समर दस्तक में, और आते रहिएगा। आपका हमने बात करी, आपका बहुत बहुत साधुवाद सर, थैंक यू। जी सर, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। और आपके जो समर आवाज है, समर दस्तक है, इस जी। चैनल के लिए भी हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि यहाँ आए और उसके माध्यम से हमें बात करने का मौका मिला। थैंक यू सर।